डीएनए मित्रों, कश्मीर का पैलेट गन विदेशी मीडिया के लिए पसंदीदा मुद्दा रहा है, जिसका इस्तेमाल कई इंटरनेशनल मीडिया हाउस ने भारत के खिलाफ किया। और इस समय जब पीओके में यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मुनीर की फौज नरसंहार कर रही है, निहत्थे लोगों को गोलियों से भून रही है, तब भी विदेशी मीडिया के टारगेट पर भारत ही है। सोचिए, गोलियां कहां चल रही हैं, लोग कहां मारे जा रहे हैं, त्राही माम है, इंटरनेशनल लोग मदद मांग रहे हैं, कहां पीओके में, और इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान कहां है, भारत की तरफ। लेकिन इस बार तरीका थोड़ा अलग अपनाया है इन्होंने। अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी हेडलाइन में पीओके को पाकिस्तानी कश्मीर बताया। तरीका देखिए आप। सोचिए, जिस पीओके को यूएन भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानता, संयुक्त राष्ट्र नहीं मानता, उसे विदेशी मीडिया पाकिस्तानी कश्मीर बताने का दुस्साहस कर रही है। भारत ने इस पर सख्त ऐतराज जताया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पीओके को लेकर अपनी खबर की हेडलाइन में क्या लिखा था, उसे विस्तार से अब आपको बताते हैं। पाकिस्तानी कश्मीर में स्थानीय चुनाव के लिए वोटिंग शुरू होते ही झड़पें हुई। इस हेडलाइन के जरिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2 बार अपना वैचारिक पक्षपात दिखाया। एक तो वो पीओके के लोगों पर पाकिस्तानी सेना के जुल्म को झड़प बता रहे हैं, दूसरा और सबसे गंभीर पक्षपात है पाकिस्तानी कश्मीरी लिखना। सोचिए, कश्मीर के जिस हिस्से पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है, उसे वो पाकिस्तानी कश्मीर बता रहे हैं। लेकिन भारत ने न्यूयॉर्क टाइम्स के इस पूर्वाग्रह पर तुरंत जवाब दिया। ये लेख छपने के कुछ ही घंटों के बाद अमेरिका में स्थित भारतीय दूतावास ने न्यूयॉर्क टाइम्स को सीधा जवाब दिया। दुनिया भर की घटनाओं की फैक्ट चेक करने वाली न्यूयॉर्क टाइम्स की इस हेडलाइन का भारतीय दूतावास ने फैक्ट चेक कर दिया। भारत ने न्यूयॉर्क टाइम्स की इस हेडलाइन पर क्या जवाब दिया, यह भी आपको जानना चाहिए। भारतीय दूतावास ने न्यूयॉर्क टाइम्स को टैग करते हुए लिखा, यह हेडलाइन गुमराह करने वाली और गलत है। पाकिस्तान कश्मीर जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है। इसके आगे भारत ने न्यूयॉर्क टाइम्स की जानकारी हमेशा हमेशा के लिए दुरुस्त करते हुए लिखा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा रहे हैं, अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे। पाकिस्तान ने इन इलाकों के कुछ हिस्सों पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है और अब वो वहां के लोगों के खिलाफ हिंसा कर रहा है। मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का रुख हमेशा साफ रहा है। पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, ये भारत कई बार साफ कर चुका है। ऐसे में जब कोई विदेशी संस्थान या मीडिया संगठन पीओके की जगह किसी गलत शब्द का इस्तेमाल करता है, तो ये केवल उसकी अज्ञानता नहीं है, ये भारत के खिलाफ उसका एजेंडा है। और अगर कोई संस्थान भारत के खिलाफ एजेंडा चलाएगा तो इसका पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है। वैसे भी पीओके को पाकिस्तानी कश्मीर कहना अंतर्राष्ट्रीय कानून और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी पूरी तरह गलत है। पीओके ना तो पाकिस्तान का संवैधानिक हिस्सा है, ना संयुक्त राष्ट्र ने कभी इसे पाकिस्तान का हिस्सा माना है। लेकिन इसके बावजूद न्यूयॉर्क टाइम्स और उसके जैसे विदेशी मीडिया संस्थान बार बार कश्मीर पर दुष्प्रचार फैलाने की कोशिशें करते रहते हैं। मित्रों, पीओके को लेकर के वैचारिक छल केवल विदेशी मीडिया संस्थान ही नहीं करते, इस मामले में कथित मानवाधिकार संगठन भी पीछे नहीं है। जब पीओके में विद्रोह हो रहा है, जनता सड़कों पर उतरी है, उस समय भी एमनेस्टी इंटरनेशनल को गाजा की याद आ रही है। उसे भारत और इजराइल की दोस्ती पसंद नहीं आ रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल को इस बात की चिंता है कि भारत इजराइल को अपने हथियार क्यों बेच रहा है। इस हथियार का इस्तेमाल इजराइल गाजा में कर सकता है। सोचिए, एमनेस्टी को भारत के हथियारों को लेकर चिंता हो रही है, लेकिन अमेरिका पर वो खामोश है, जबकि अमेरिका से इजराइल सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है। इजराइल का लगभग 2/3 हथियार अमेरिका से आता है। जिस इंग्लैंड में एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है, वो भी इजराइल को बड़ी मात्रा में हथियारों की सप्लाई करता रहा है। लेकिन एमनेस्टी को अमेरिका और इंग्लैंड के हथियारों की चिंता नहीं है, वो परेशान सिर्फ भारत के हथियारों को लेकर।